आज हम पढ़ते हैं हिंदी ग्रामर में संज्ञा। क्या पढ़ेंगे? संज्ञा। तो आप लोग इस शब्द से परिचित हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? आप लोग इंग्लिश में भी पढ़ते हो, हिंदी में भी पढ़ते हो, है ना? संज्ञा। तो संज्ञा का परिभाषा हम इस प्रकार से बना सकते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि, है ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? अ नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग्स। इन फैक्ट एनी नेम इज अ नाउन। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी नाम क्या होता है? संज्ञा होता है ना? ये क्या हो गया? एक क्लियर है कि किसी भी के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। नाउ कॉन्सेप्ट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। जैसे क्या क्या हो सकते हैं? प्राणियों के नाम हो सकते हैं, वस्तुओं के नाम हो सकते हैं, स्थानों के नाम हो सकते हैं, भावों के नाम हो सकते हैं, है ना? जैसे देखिए, प्राणियों के नाम में घोड़ा, मोर, है ना, जो भी अभी जितने प्राणी हैं सबका नाम है ना? और उसके नाम से जो पुकारते उसी को हम संज्ञा कहते हैं, है ना? वस्तुओं के नाम में अनाज, रेडियो, किताब और है ना इत्यादि। कुतुब मीनार, भारत, अमेरिका। भावों के नाम वीरता, बुढ़ापा, मिठास। ये कुछ भाव हो ना, भावों के नाम मतलब जिसमें कुछ भाव हो। जैसे वीरता, वीरता नाम ले रहे हैं तो वीरता के नाम से क्या भाव जग रहा है ना, कि वीर रस का भाव यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है, वीरता, है ना? बुढ़ापा, बुढ़ापा कहने से मन में क्या जाता है? बुढ़ापे की भाव आ जाता है मन में, है ना? तो इसलिए यहाँ पर भाववाचक बुढ़ापा है। मिठास, मिठास कहने से मिठास का मन में भाव उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसे जो है क्या कहलाते हैं? भाववाचक संज्ञा। और ये तो आपको पता है प्राणी, वस्तु, स्थान, है ना? तो चलिए अब देखते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के कुल कितने भेद किए गए हैं? तो संज्ञा के कुल 5 भेद किए गए हैं। कौन कौन सा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, है ना, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। और द्रव्यवाचक संज्ञा देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा से क्या अभिप्राय है? इसका डेफिनेशन, इसका परिभाषा देखते हैं। जिस शब्द से किसी विशेष, यहाँ पर पॉइंट करने वाली बात क्या है? जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, है ना? विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो चर्चित हो, जो विशेष हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, उदाहरण स्वरूप, जैसे व्यक्ति का नाम राम, हरि, सचिन, है ना? प्राइम मिनिस्टर जैसे प्रधानमंत्री मोदी, है ना? और जो एक्टर, इसमें बहुत सारे एक्ट्रेस आ जाएंगे, एक्टर, है ना, जो फेमस हो चुके हैं, प्रसिद्ध हो चुके हैं, जिनको सब लोग जानते हैं, ऐसे लोग किस श्रेणी में आ जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में। वस्तु का नाम, वस्तु का नाम जो बहुत ही चर्चित हो, कार, है ना, टाटा जो कंपनी है, चाय है, पुराण, गीता, रामायण, महाभारत, ये सब क्या है? चर्चित है। इसीलिए इसमें ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में। दिशाओं के नाम लिए, है ना, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व। देशों के नाम भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। राष्ट्रीय जातियों के नाम जैसे, है ना, आप कौन क्या हो, है ना? तो भारतीय है, रूसी के, अमेरिका है, इटालियन, कुछ भी, है ना, ऐसे। तो चीनी। समुद्रों के नाम हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। नदियों के नाम गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, जो हम जानते हैं, जो और जो बहुत ही चर्चित हो, है ना? पर्वतों के नाम हिमालय, अलकनंदा। नगरों, चौकों, सड़कों के नाम में वाराणसी, चांदनी चौक। पुस्तकों तथा समाचार पत्रों के नाम में, है ना, रामचरितमानस, है ना, और अनेक जो पुस्तक जो चर्चित है इसमें और इत्यादि आ सकते हैं। जैसे समाचार पत्रों में जो चर्चित हो गए हैं, है ना, उसमें जैसे ले लेते हैं नवभारत, द हिंदुस्तान टाइम्स, इस प्रकार से। ऐतिहासिक
युद्धों और घटनाओं में पानीपत की पहली लड़ाई, बक्सर का युद्ध, है ना, इस प्रकार से। और जो इसमें और घटना जैसे है ऐतिहासिक युद्धों और घटना में, जैसे भूदान आंदोलन हुआ था, कुछ ऐसे घटना हुआ था जिसमें, है ना, जो बहुत चर्चित हो, और इसमें बहुत जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, एक आंदोलन था चिपको आंदोलन, है ना, जो बहुत ही चर्चित। इस प्रकार से जो घटना है वो भी किसमें आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। दिनों महीनों के नाम, दिनों महीनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद इत्यादि, है ना। और स्थानों के नाम, जैसे ताजमहल है, कुतुब मीनार है, जो विशेष हो, है ना। और इसके अलावा जैसे जो विशेष हो, इसके अलावा और कैसे कह सकते हैं, हाँ, फेस्टिवल, त्योहारों के नाम, है ना, त्योहारों के नाम में जैसे फाल्गुन, है ना, जिसको हम होली कहते हैं, होलिका, है ना, होली, दीपावली, ईद, है ना, रमजान, ये सब क्या है जो बहुत ही चर्चित हो, वह क्या हो और विशेष का बोध कराए। तो इस प्रकार से वह किस कौन सी श्रेणी में आ जाते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। तो इत्यादि जो है, इस आपको समझने के लिए सब बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने लिया, है ना। इसके माध्यम से आप बहुत ही इजी तरीके से, सरल तरीके से व्यक्तिवाचक संज्ञा को समझ सकते हो, है ना। नेक्स्ट देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति या वर्ग विशेष का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी जाति या वर्ग विशेष, जैसे लड़का, पशु, कुर्सी, मेज, वृक्ष, पहाड़, नदी इत्यादि, है ना, किसी जाति विशेष का। जैसे यहाँ पर देखिए लड़का, तो लड़का से जाति का बोध हो रहा है ना, लड़के से कोई भी हो सकता है। जैसे लड़के एक जाति है ना, उसमें रमेश, दिनेश, है ना, राजू, अनेक नाम हो सकते हैं, अनेक लड़के हो सकते हैं। तो संपूर्णता का बोध क्या करा रहे हैं, लड़के की जाति का बोध करा रहे हैं, है ना। उसी प्रकार से पशु, तो पशु एक जाति का बोध करा रहा है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गधा, कुछ भी हो सकता है। तो उन सभी जो पशु है ना, जैसे घोड़ा, बिल्ली, गधा, है ना, इन सभी का और अनेक जितने भी पशु हैं उनका हम सामूहिक रूप से क्या कह देते हैं, पशु, है ना। तो इसलिए ये भी जाति का बोध करा रहा है। कुर्सी, कुर्सी में जितने भी एक कुर्सी है, एक कुर्सी क्या है, जाति का बोध करा रहा है। मेज, है ना, वृक्ष, वृक्ष में सभी प्रकार के वृक्ष, पहाड़, है ना, उसमें सभी प्रकार के पहाड़ शामिल है। नदी में जैसे नदी से क्या, कृष्णा, कावेरी, यमुना, ये अनेक नदी है, लेकिन नदी कह देने से पूरी नदी का बोध हो जाएगा, है ना, हो जाता है। ऐसे ही, है ना, यहाँ पर एग्जाम्पल दे, जैसे पशु से गाय, घोड़ा, कुत्ता आदि, नदी से गंगा, यमुना, कावेरी आदि का बोध हो रहा है। इसलिए हम क्या इसको किस श्रेणी में रखते हैं, जातिवाचक, जो संपूर्ण जाति का बोध कराए। ओके, नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव या अवस्था का पता चले, है ना। यहाँ पर देखिए गुण, जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं उत्साह, यहाँ पर क्या उत्साह का भाव एक का बोध हो रहा है ना, उत्साहित है। ईमानदारी, ईमानदारी क्या एक गुण है, किसी व्यक्ति का गुण। बचपन, इस क्या पता चल रहा है, इसे अवस्था का पता चल रहा है ना, कि हर व्यक्ति का की तीन अवस्था, हर व्यक्ति की तीन अवस्था, बचपन, युवावस्था और बुढ़ापा। तो ये क्या है, बचपन एक अवस्था का बोध हो रहा है ना। और मित्रता, मित्रता से भाव का बोध हो रहा है ना। और इस प्रकार से स्वभाव में भी हम उसका देख सकते हैं, किसी का स्वभाव अच्छा है तो किसी का स्वभाव बुरा है ना, मृदुल स्वभावी है या, है ना, सरल स्वभाव के हैं। इस प्रकार से बोलते हैं ना कि ये व्यक्ति बहुत सरल स्वभाव का है। तो इस प्रकार से जो किसी पदार्थ, प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव या स्वच्छता, स्वभाव तभी, है ना, किसी पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव या अवस्था का बोध कराए, उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक, जिससे हमारे मन में भाव उत्पन्न हो। नेक्स्ट है समूहवाचक संज्ञा। नाम से क्लियर है कि
जिन संज्ञा शब्दों से वस्तुओं के समूह या समुदाय का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति का समूह भी हो सकता है ना, वस्तुओं का समूह भी हो सकता है, जैसे भीड़, जनता, सभा, है ना। भीड़ क्या है? एक समूह का बोध हो रहा है, जनता से भी एक समूह का बोध हो रहा है। जनता का बहुवचन जनता ही होता है ना, क्योंकि वो जनता अपने आप में प्लूरल फॉर्म है, बहुवचन फॉर्म है ना। जनता का जनताओं ऐसा नहीं बोल सकते, जनता ही होगा, है ना। तो इसलिए जनता भी क्या है? बहुवचन। जनता कहा देने से समझ में आ जाती है क्या कि जनता कहा देने से क्लियर हो जाता है कि संपूर्ण वहां पर यूनिटी का बोध हो जाता है ना, पूरे जनता, है ना। सभा, सभा में भी किसी एक का सभा तो नहीं होता ना, सभा में बहुत लोगों का यूनिट रहता है उसमें, है ना। तो इस प्रकार से इससे क्या बोध हो रहा है? समूह का बोध हो रहा है, इसलिए इसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से नामतौल वाली वस्तु का बोध हो, है ना, या जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्य मीन्स क्या होता है? पदार्थ। जैसे तांबा, पीतल, चावल, सोना, लोहा, घी, कुछ भी हो सकते हैं, है ना। इसके अलावा जैसे तांबा, पीतल, चावल, सोना, लोहा, घी, ये क्या है सर? द्रव है या पदार्थ। द्रव में क्या हो जाएगा? तेल भी आ सकता है ना। आप लोग इसको और बना सकते, ये समझने के लिए है एग्जाम्पल, है ना, कि आप लोग किस तरीके से आपको समझना है। तो समझने के लिए इतना काफ़ी है, आप लोग और एग्जाम्पल उदाहरण से, है ना, इसको समझ सकते हैं, उदाहरण और बना सकते हैं। ओके।